बारिश जोरों से हो रही थी। सड़क पर लोग छत के नीचे खड़े थे, लेकिन एक 8 साल का बच्चा भीगता हुआ कूड़े के पास बैठा था। तभी एक महंगी गाड़ी उसके सामने आकर रुकी। शीशा नीचे हुआ और उस खिड़की से एक औरत ने बाहर झांका, जिसने उस रात सिर्फ एक बच्चे को घर नहीं दिया, बल्कि खुद अपनी जिंदगी का मतलब ढूंढ लिया। मुंबई की रात, आसमान जैसे टूटकर बरस रहा था। लोग भाग रहे थे, कोई ऑफिस से घर, कोई कैब ढूंढ रहा था, कोई उत्सव मना रहा था। किसी के घर में रोशनी थी, लेकिन सड़क के एक कोने में एक छोटा सा बच्चा बैठा था। उसका नाम था जिरहान। उसके कपड़े फटे हुए, पैरों में चप्पल भी नहीं थी, बालों में मिट्टी, आंखों में एक अजीब सी थकान जो बच्चों में नहीं होती। वो कूड़े के ढेर से प्लास्टिक की बोतल निकाल रहा था। उसमें बचा हुआ कुछ निकालने की कोशिश कर रहा था। बारिश की हर बूंद उसके शरीर पर नहीं, उसकी किस्मत पर गिर रही थी। वो धीरे से बुदबुदाया, आज भी भूखा सोना पड़ेगा। बारिश अब भी गिर रही थी, लेकिन उस बारिश के पीछे एक और कहानी छुपी थी। जिरहान हमेशा से सड़क पर नहीं था। कभी उसका भी एक घर था, एक छोटा सा कमरा, टिन की छत, जहां बारिश की आवाज डराती नहीं थी, लोरी जैसी लगती थी। उसकी माँ हर रात उसे अपने पास सुलाती थी, डर मत, मैं हूं ना। लेकिन एक दिन वो आवाज हमेशा के लिए चली गई। बीमारी, अस्पताल, पैसे नहीं, और फिर खाली बिस्तर। उस दिन के बाद जिरहान ने रोना बंद कर दिया, क्योंकि उसे समझ आ गया था रोने से कोई वापस नहीं आता। तभी एक काली मर्सिडीज उसके ठीक सामने आकर रुकी। ड्राइवर बाहर निकला, मैम, रास्ता बंद है, थोड़ा वेट करना होगा। गाड़ी का पिछला शीशा धीरे से नीचे हुआ। बाहर झांका एक चेहरा। नाम कावेरी राठौड़, मुंबई की जानी मानी बिजनेसवुमैन, एक 1200 करोड़ की फैशन और लाइफस्टाइल कंपनी की सीईओ। हर अखबार में जिनकी तस्वीर होती थी। लेकिन उस रात उन्होंने अखबारों में नहीं, सड़क पर देखा एक बच्चा, बारिश में, अकेला, भीगता हुआ। कावेरी ने उसे देखा, फिर शीशा ऊपर करने के लिए हाथ बढ़ाया। रुक गई। हाथ वापस आ गया। रोको गाड़ी। जब कावेरी ने पहली बार जिरहान को देखा, तो सिर्फ एक बच्चा नहीं दिखा, उन्हें अपनी बेटी दिखी। वो भी ऐसे ही बारिश में हंसती थी, कीचड़ में कूदती थी, और कावेरी हर बार डांटती थी, बीमार पड़ जाओगी। आज वही बारिश, वही शहर, लेकिन बेटी नहीं थी। और शायद इसलिए इस बार कावेरी ने डांटा नहीं, रुक गई। कावेरी बाहर निकली, हाई हील्स, डिजाइनर कोट, बारिश में भीगती हुई। वो बच्चे के पास आकर बैठ गई, सड़क पर। उन्होंने धीरे से पूछा, यहां क्यों बैठे हो? जिरहान ने ऊपर देखा भी नहीं। बारिश रुकने का इंतजार कर रहा हूं। घर नहीं जाना। बच्चा चुप रहा। कावेरी ने फिर पूछा, घर है तुम्हारा? जिरहान बोला, अगर होता तो यहां क्यों बैठता? ये वाक्य सीधे नहीं गया, कावेरी के अंदर कहीं गहरे उतर गया, जहां वो खुद बरसों से नहीं गई थी। उन्होंने अपना कोट उतारा और बच्चे के कंधों पर डाल दिया। ड्राइवर हैरान था। कावेरी बोली, इसे गाड़ी में बैठाओ। कावेरी उसे अपने बंगले ले गई। जुहू का शानदार बंगला, गार्डन में फव्वारे, अंदर चमचमाता फर्श। स्टाफ ने दरवाजा खोला। सब अचरज में, मैम, ये बच्चा कौन है? कावेरी ने एक पल सोचा, आज रात के लिए यहीं रहेगा। सिर्फ एक रात। उन्होंने यही सोचा था। लेकिन जब जिरहान को नहलाया गया, नए कपड़े पहनाए गए, और उसने खाने की टेबल पर बैठकर
खाना अपनी जेब में छुपाने की कोशिश की। कावेरी ने पूछा, ये क्या कर रहे हो? जिरहान, कल के लिए रख रहा हूं। पता नहीं कल मिले या नहीं। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। कावेरी की आंखें भर आईं। एक रात, 2 रातें, फिर एक हफ्ता, और जिरहान वहीं रहा। पहली रात जिरहान सो नहीं पाया। बड़ा कमरा, नरम बिस्तर, एसी की ठंडी हवा, उसके लिए ये सब अजीब था। वो बार बार उठकर दरवाजा देखता, जैसे कोई उसे बाहर निकाल देगा। आधी रात को डोट वो धीरे से उठा और दरवाजे के पास जाकर बैठ गया। कावेरी ने देखा। सो क्यों नहीं रहे? जिरहान ने धीरे से कहा, अगर आपने मुझे बाहर निकाल दिया तो मुझे पता चल जाएगा। उस एक लाइन ने कावेरी को अंदर तक हिला दिया। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस दरवाजा बंद किया और पहली बार उसके पास बैठकर उसे सुलाया। पहली बार जब जिरहान ने खुद को आईने में देखा, साफ कपड़े, कंघी किए बाल, वो काफी देर तक देखता रहा। फिर धीरे से बोला, क्या ये मैं हूं? कावेरी पीछे खड़ी थी। उनके गले में कुछ अटक गया। उन्होंने बस इतना कहा, हाँ, ये तुम हो। अगले कुछ दिन जिरहान बार बार आईने में खुद को देखता, लेकिन एक दिन उसने पूछा, अगर मैं अच्छा दिखने लग गया तो क्या मैं वो पुराना वाला मैं नहीं रहूंगा? कावेरी ने कहा, इंसान कपड़ों से नहीं बदलता। जिरहान बोला, फिर लोग मुझे पहले अलग क्यों देखते थे? कावेरी के पास जवाब नहीं था। उस दिन उन्हें समझ आया, ये बच्चा सिर्फ भूखा नहीं था, ये सवालों से भरा हुआ था। दिन बीतते गए। जिरहान स्कूल जाने लगा, धीरे धीरे मुस्कुराने लगा, कभी कभी हंसने भी लगा। कावेरी उसे देखती और उन्हें खुद के अंदर कुछ हल्का महसूस होता। लेकिन कावेरी के अपने जख्म थे। उनके पति 3 साल पहले एक हादसे में चले गए थे। उनकी बेटी छोटी सी, वो भी उसी हादसे में। तब से कावेरी ने खुद को काम में डुबो दिया था। बड़ी कंपनी, बड़े पुरस्कार, बड़ी सफलता, लेकिन घर में सन्नाटा था जब तक जिरहान नहीं आया था। एक शाम जिरहान उनकी गोद में सिर रखकर सो गया। कावेरी हाथ हटाने लगी, फिर रुक गई, और उस रात पहली बार वो रोई नहीं, बस महसूस करती रही। पहला दिन स्कूल का। जिरहान चुप था। बच्चे हंस रहे थे, खेल रहे थे, लेकिन वो एक कोने में बैठा था। एक लड़के ने पूछा, तू पहले कहाँ पढ़ता था? जिरहान चुप रहा। दूसरे ने हंसते हुए कहा, लगता है ये तो सड़क से आया है। पूरी क्लास हंस पड़ी। जिरहान ने नीचे देखा, वही पुराना एहसास। वो उठकर बाहर चला गया। कावेरी को फोन आया। वो तुरंत स्कूल पहुंची। उन्होंने कुछ नहीं पूछा, बस उसके पास बैठे। जिरहान बोला, मैं यहां फिट नहीं होता। कावेरी ने कहा, तुम यहां फिट होने नहीं, बदलने आए हो। उस दिन पहली बार जिरहान ने भागना नहीं चुना। एक दिन जिरहान को बुखार हुआ। बुखार उतरा नहीं। डॉक्टर आए, रिपोर्ट आई। डॉक्टर ने कावेरी को अलग ले जाकर कहा, मैम, इस बच्चे को एक सीरियस कंडीशन है। ट्रीटमेंट लंबी और मुश्किल है, और हम गारंटी नहीं दे सकते। कावेरी की आंखें पत्थर हो गई। वो वापस कमरे में आई। जिरहान बेड पर लेटा था। उसने कावेरी को देखा और मुस्कुराया, सब ठीक है ना? कावेरी ने झूठ नहीं बोला, बस उसके पास बैठ गई। उसका हाथ पकड़ लिया। हाँ, सब ठीक होगा। बीमारी आने से पहले जिरहान को एक अजीब सा डर लगने लगा था। वो बार बार पूछता, आप मुझे छोड़ तो नहीं दोगी ना? कावेरी हर बार मुस्कुराकर कहती, नहीं। लेकिन अंदर से उन्हें खुद डर लगने लगा था, क्योंकि जिन्हें वो प्यार करती थी वो पहले भी उनसे छिन चुके थे। एक दिन ट्रीटमेंट के बीच कावेरी ने पूछा, जिरहान, तुम्हारी कोई इच्छा है? कुछ भी। जिरहान ने सोचा, फिर बोला, मैं एक बार स्टेज
पर खड़े होकर बोलना चाहता हूं सबके सामने कि मैं भी कुछ हूं। कावेरी का दिल भर आया। होगा, बस इतना कहा। इलाज सिर्फ पैसे से नहीं हो रहा था। हर रात कावेरी उसके सिर पर हाथ रखकर बैठती। कभी कभी जिरहान सोने का नाटक करता ताकि कावेरी सो जाए, लेकिन कावेरी भी जागती रहती ताकि जिरहान डर न जाए। दोनों एक दूसरे के लिए मजबूत बनने की कोशिश कर रहे थे। कावेरी ने स्कूल में एक स्पेशल इवेंट करवाया। पूरा हॉल भरा था। जिरहान स्टेज पर गया। उसके पैर कांप रहे थे। माइक हाथ में था। उसने कावेरी को देखा। वो पहली रो में बैठी थी। उन्होंने बस एक बार सिर हिलाया। हाँ, बोलो। जिरहान ने शुरू किया। मैं पहले सड़क पर रहता था। लोग मुझे देखकर निकल जाते थे। मुझे लगता था मैं किसी के काम का नहीं। लेकिन एक रात एक औरत रुकी, बारिश में भीगती हुई। वो मेरे पास आकर बैठ गई। उसने मुझसे पूछा, घर नहीं है? उस रात के बाद मेरे पास घर है। और जो बात मैं समझ गया वो ये है, अगर हर इंसान एक बार रुक जाए, सिर्फ एक बार, किसी के लिए, तो इस दुनिया में कोई अकेला नहीं रहेगा। पूरा हॉल खामोश था। फिर एक तालियां बजी। दो, फिर सैकड़ों। कावेरी की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो मुस्कुरा रही थी। स्टेज से उतरने के बाद एक छोटा बच्चा जिरहान के पास आया। उसने कहा, भाई, क्या मैं भी आपके घर आ सकता हूं? जिरहान रुक गया। उसने कावेरी की तरफ देखा। फिर उस बच्चे से कहा, मेरे घर नहीं, हमारे घर आना। कावेरी ने ये सुना और वहीं खड़ी रह गई। कुछ हफ्तों बाद जिरहान की हालत बिगड़ गई। कावेरी हर रात उसके पास बैठती थी। एक रात जिरहान ने धीरे से कहा, माँ। पहली बार उस एक शब्द ने कावेरी को अंदर से तोड़ा भी और जोड़ा भी। आपने मुझे जिंदगी दी। मुझे पता है मैं ज्यादा दिन नहीं रहूंगा, लेकिन जो आपने मुझे दिया वो मैं किसी और को दे गया। कल से जो बच्चे यहां आएंगे उनका ख्याल रखना। और उसकी आंखें बंद हो गईं। शांत। उस रात कमरे में शांति थी। जिरहान ने धीरे से कहा, माँ, अगर मैं चला जाऊं तो आप फिर अकेली हो जाओगी। कावेरी ने पहली बार झूठ बोला, नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे। जिरहान मुस्कुराया, आप अभी भी झूठ बोलना नहीं जानती। फिर उसने उनका हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, मैं जा रहा हूं, लेकिन इस बार अकेला नहीं हूं। आप मेरे साथ हो। उसकी सांसें धीमी हो गई। और फिर सब शांत। कावेरी टूट गई, लेकिन इस बार टूटना अलग था। पहले जब वो टूटी थी तो खुद को बंद कर लिया था। इस बार वो खुली रही। कुछ साल बाद जिरहान फाउंडेशन सिर्फ एक नाम नहीं रहा, वो एक उम्मीद बन गया। एक बच्ची जिसने बोलना छोड़ दिया था वहीं आकर फिर से बोलने लगी। एक लड़का जो चोरी करता था वहीं आकर पढ़ाई करने लगा। और हर बार कावेरी वही सवाल पूछती, तुम्हारी कोई इच्छा है? क्योंकि उन्हें पता था कभी एक छोटे बच्चे ने उन्हें भी जीने की वजह दी थी। एक बारिश की रात में एक बच्चा भीग रहा था। एक औरत रुकी। आज उस बच्चे की वजह से हजारों बच्चों को मां मिल रही है। दुनिया में दर्द बहुत है, लेकिन रुकने वाले भी हैं। बस एक बार रुको, शायद तुम किसी की पूरी दुनिया बन जाओ।